You remember me, right? हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वापस आ गई और मेरा ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम से चली गई थी बाहर। मैं अपने बालों का काम कराने चली गई थी। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत दिन से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा ये करवा लेते हैं आज। एंड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास और बहुत सारी तारीफें आ रही हैं। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है क्योंकि मनीषा बार बार ऐसा कह रहे हैं कि मनीषा बार बार कम्युनिटी डालती है और डिलीट हो जाती है, उसकी कम्युनिटी डिलीट कर दी जाती है। अभी रिसेंटली उसने बोला है कि अभी तो बहुत ही बुरा कुछ मुझसे हो जाएगा, जिसके कारण लोग बहुत डर गए हैं, बहुत घबरा गए हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या बुरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को ये वाली चीज बताने आई हूँ, ये एश्योरेंस देने आई हूँ कि देखिए इनके बीच में बस हो रही है लड़ाई, शायद वो भी बहुत बड़ी वाली लड़ाई हो रही है, जिसके कारण ये सारी कम्युनिटीज वो छाप रही है, लेकिन वो कम्युनिटी डिलीट की जा रही है। किसी के इन्फ्लुएंस में, किस औरत के इन्फ्लुएंस में, जिसने मनीषा को 4 बातें सुनाई थी उसके पति के लिए, है ना, जो बोलती है कि मेरे पीछे तो 100 लड़के पागल रहते हैं। वो औरत, शायद उसका इन्फ्लुएंस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन जिन लोगों को टेंशन है कि कहीं मनीषा खुद को कुछ ना कर ले, तो उनको मैं एक चीज का एश्योरेंस देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इतना मतलब ज्यादा मत इमोशनल होइए, ना इतना ज्यादा सोचिए। बिकॉज वो ठीक है, उसकी ननद का भी वीडियो आ चुका है, उसकी सास का भी वीडियो आ चुका है, उसकी जो मदर इन लॉ है वो ऑब्वियसली पहुंच रही हैं अपने घर, जहां पे लोग रहते हैं दोनों, और जहां पे इन लोग लड़ाई कर रहे हैं। लड़का जो है, जो सचिन भाई है, कहीं नहीं गए हैं घर छोड़ के, घर पे ही है। क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ था कि ऐसा तो नहीं घर से भाग गया हो, पर आई डोंट थिंक सो घर से भागा है। अगर कहीं गया भी होगा बाहर तो इधर आसपास ही होगा, क्योंकि उसके माँ बाप, मतलब लड़के के माँ बाप खुद पहुंच रहे हैं उसके घर पे, और उन्होंने ये चीज अपने वीडियो में बताया है कि मतलब बात हुई है, उनकी बहू से भी बात हुई है और शायद उससे भी हुई होगी, आई डोंट नो। लेकिन कहीं ना कहीं सबके वीडियो, पूरे परिवार के वीडियो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनको ब्रीफ किया गया है, कुछ भी नहीं बताना है सोशल मीडिया पे कि क्या हो रहा है। तो इतना तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि दोनों ठीक हैं। और जिस टाइप की कम्युनिटी आ रही है, बहुत ही अग्रेशन के साथ कि कुछ भी बुरा हो जाएगा, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, एंड दिस एंड दैट। एंड इनफैक्ट उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स है या फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तो ये भी पूछा है कि वशीकरण होता है क्या असल में, क्योंकि वो बताना चाह रही हैं कि वो जो, क्या मैं बोलूं, उनको जगत दीदी हैं, उन्होंने वशीकरण कर रखा है जगत भैया के ऊपर। अब यहाँ पे ना सोचने वाली बात एक ये है कि ज्यादा दीवाना कौन है। ज्यादा दीवाना तो लड़का है, क्योंकि जो जगत दीदी है, पहले तो वो, मतलब पहले तो भाई बहन के रिश्ते को तुम लोग गंदा मत किया करो, पहली चीज, ठीक है, थोड़ी शर्म करो। और दूसरी चीज, मान लिया कि इन्फैचुएशन हो गया, अट्रैक्शन हो गया, वट एवर दैट थिंग इज, हो गया तुमको, लेकिन उसके लिए इतना बवाल वाइटी पे काटना, मतलब इसको कहते हैं ना सरासर बेवकूफी। एक औरत अपने जीवन की खुशियों की बात कर रही है, वो सगाई करके बैठी, खुश है, लेकिन दूसरा जो मजनू बना फिर रहा है वो अपने घर में आग लगाए बैठा है। मतलब थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। तुम्हारी बीवी अच्छी खासी लड़की, सुंदर, एकदम सुशील कन्या, तुमको अक्कल नाम की चीज नहीं है, कुछ भी कर रहे हो, मतलब पूरे घर का, मतलब पूरे घर को एक टांग पे दौड़ा रखा है। शर्म आती है? तुम्हारा जन्मने, जब माँ बाप भी सोचेंगे कि क्या क्या पैदा किया ये दिन दिखाने के लिए, मतलब हद हो जाती है भाई, हद हो जाती है। थोड़ा होश में आ जाओ, जिसको कहते हैं ना, वो पाकिस्तान में कहावत है, होश के नाखून लो, मतलब होश में आओ, होश में आओ, ठीक है। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको लग रहा है कि कुछ कर ना ले, ये वो ऐसा वैसा, देखिए नहीं करेगी। अगर करेगी ना तो भैया की सारी मजनूगिरी ना बाहर ही रह जाएगी, अंदर लेके जाएगी पुलिस फिर, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इनकी शादी को 7 साल भी हुए हैं, इजंट इट। इनका तो पूरा मसला मसाइल जो पड़ा हुआ है पूरा वाईटी पे पड़ा हुआ है, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, यहाँ पे मुझे ना 2 पॉसिबिलिटी लग रही हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो देखो, अगर आप लोग बहुत ध्यान से सोचो कि कल इनका लाइव आया, इन्होंने बोला मेरे को बहुत कुछ रियलाइज हो गया है, मैंने अपनी वाइफ को सॉरी भी बोला है, मैं अपनी वाइफ को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि कौन सी ये चीजें हैं जो एक्स्ट्रा इन्होंने बता दी हैं, जिससे कि इनकी वाइफ का भी मूड काफी खराब हो गया, जिसके कारण हो सकता है इनके बीच में घमासान लड़ाई हुई हो सकता है मारपीट भी हुई हो, ठीक है, हो सकता है कि मारपीट हुई हो, क्योंकि उसने कम्युनिटी छापी ना कि इससे बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ, तो इट्स प्रीटी मच पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो बैक टू बैक कम्युनिटी डिलीट हो रही है और हम लोगों को लग रहा है कि वो औरत करवा रही है जो इनके घर में लड़ाइयां करवा के बैठी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो औरत कारण नहीं है। अब उसका इतना होल्ड नहीं होना चाहिए इनके घर में,
कारण ये है कि कहीं भैया की इमेज ना खराब हो जाए, तो हो सकता है भैया खुद ही बैठे बैठे कम्युनिटी डिलीट कर रहा है। एक और चीज, जब पत्नी का अपना चैनल है तो वो अपने चैनल पर क्यों नहीं डाल रही है, वो इसी चैनल पर सारी कम्युनिटीज क्यों डाल रही है? भाई तुम अपने चैनल पर डालो, आपका भी एक चैनल है, पासवर्ड बदलो, धनाधन कम्युनिटी डालो। लेकिन कहीं ना कुछ ना मुझे साजिश की बू आ रही है गाइस। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना? और दूसरी चीज, 12 बजे भाई साहब का बर्थडे चालू हो जाएगा, तो हो सकता है कि भाई आए, बर्थडे का केक काटे और बोले अरे ये सब तो हम ड्रामा ही कर रहे थे। अगर ऐसा ड्रामा हुआ ना बेटा तो भाई जिंदगी का बर्थडे याद रह जाएगा तुमको, यार इतना पेले जाओगे फिर वाईटी पे, समझ में आएगी। ऐसी गंदगी नहीं करना, ऐसी गंदगी नहीं करना कि हमारा बर्थडे था, हम तो प्रैंक कर रहे थे। इसीलिए देखो ना, इनकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला क्या हुआ, इनकी बहन ने भी कुछ नहीं बोला क्या हुआ। लेकिन हाँ, अगले की एक जो है ये औरत आशीर्वाद देने वाली, खुश रहो बच्चों खुश रहो, तो उसकी इमेज हो रही है खराब। लेकिन अगर आपके प्रैंक में किसी की इमेज खराब हो तो वहां पे आप गलत साबित हो जाओगे। हालांकि मैं उसको भी सही नहीं कह रही हूँ। उनकी बहन ने लिखा है कि एक बहन के होते हुए अगर आप किसी की जगह ले रहे हैं तो ये मतलब, इसका मतलब ये है ना कि ये जो आशीर्वाद वाली औरत है ना, खुश रहो बेटा खुश रहो, इसने ना सिर्फ इनकी बीवी के जीना हराम किया है बल्कि बहन को भी इन्होंने पुश करके सेकंड प्लेस पे रख दिया। तो ये मतलब मैं जानना चाहती हूँ, ये आदमी जो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा समझता है, एक औरत के लिए तुम अपनी बहन का भी दिल दुखा रहे हो, तुम अपनी बीवी का भी दिल दुखा रहे हो। ऑब्वियसली तुम्हारी मम्मी भी दुखी है, उनका भी वीडियो देखा तो उन्होंने भी हर जगह बहू की चिंता दिखाई। तो तुम कर क्या रहे हो? और किसी ने बोला कि मतलब कुछ तो किसी ने बोला था, मेरे को याद नहीं है, कमेंट आया था, तो मैंने यही बोला था कि देखो भाई, अपना सिक्का खोटा होना तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आप बाहर वाले को कितना ब्लेम करोगे। पर हाँ, मैं मनीषा से फिर बोलूंगी कि अगर इन सारी ही चीजों में उस तीसरी औरत का हाथ है तो आप कॉल करके देख गाली, आप बिहार से, आपको गाली देनी नहीं आएगी क्या? सुना डालिएगा लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सोचने की जरूरत नहीं है क्या होएगा, रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा वाईटी पर। ऐसे लोगों को ना, जो घर बर्बाद करने वाली औरतें, इनको बजाना चाहिए अच्छे से, छोड़ना नहीं चाहिए भाई, मेरा ये मानना है। और वो अपना घर बसा रही है, आप लोग अपना खराब कर रहे हो उसके पीछे। अगर तो कॉल करिए, बजा दीजिए, कॉल रिकॉर्ड करिए, डालिए उसको वाईटी पर, होनी चाहिए बेइज्जती। अगर आपके घर की शांति कोई भंग करे तो आपको उसकी बेइज्जती भी वैसे ही करनी चाहिए वाईटी पर, क्योंकि आपके घर का पूरा तमाशा बन गया है वाईटी पर, क्योंकि आपके घर का एक सिक्का खोटा है। कौन सा? जो है सचिन भाई ने तो बड़े गुर्रा के वीडियो बनाया था कि हम किसी से नहीं डरते, हम तो लीगल एक्शन से। अब यहाँ पे ना एक बड़ी सोचने वाली बात है जो आप लोगों में चाहती हूँ कि आप लोग सोचें। वो बात ये है कि जब इन्होंने बोला कि अब मुझे रियलाइज हो गई अपनी गलती, मैंने अपनी वाइफ को उसके लिए मतलब ये किया, दुखी किया, एंड मैंने माफी भी मांगी अपनी वाइफ से, और मैं अभी अपनी वाइफ को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। मुझे लगता है ज्यादा ही बता दी तुमने चीजें, और ज्यादा ही पर्सनल कुछ चीजें बता दी है तुमने, क्योंकि जब आपकी वाइफ बगल में बैठ के स्माइल भी कर रही थी कि हाँ मैं भी सोच रही थी कि मेरा पति इतना कैसे बदल गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि वो ऐसी चीजें होती है कि अगर आप वैसी चीजें बताएंगे तो कोई भी पत्नी जो है ना भड़क जाएगी। तो हो सकता है वो ये एक ऐसा कुछ इन्होंने बता दिया है जिसके कारण वो गंदा भड़की है। एक ये सच हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ये प्रैंक हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि प्रैंक होगा इतने सीरियस मैटर पे जहां पे इतने सारे चैनल कूद गए, क्योंकि अगर ये प्रैंक होगा तो फिर तो ये डबल इनकी बेइज्जती हो जाएगी वाईटी पे। कोई नो वन विल टेक इट एज अ प्रैंक, नो वन विल टेक इट लाइटली, बिकॉज लोग अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग अपना डेटा, अपना टाइम, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं इन लोगों के पीछे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रैंक है। अगर प्रैंक है भी ना तो भी समझ जाना, सुधर जाना, उसको प्रैंक बोलना भी मतलब गलती से। इतना 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 गंदगी भाई साहब, इतना गंदगी भाई, इतना क्या दीवानापन है तुम्हारा एक बच्चे की माँ के लिए, इतना क्या दीवानापन है? उससे तो अच्छी तुम, उससे 100 गुना अच्छी, सुशील, सुंदर तुम्हारी बीवी है। लेकिन वही है ना भाई, जब एक कहावत है ना कि जब दिल आया फलाने पे तो हूर भी क्या चीज है, वो वाली कहावत मुझे यहाँ सत्य होती हुई नजर आ रही है। सचिन भाई को मैं बोलूंगी कि भूल जाइए सब कुछ, अपने घर पर, अपनी फैमिली पर, अपनी वाइफ पर, अपने माँ बाप बहन पर ध्यान दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ना कि ये आप किसी XYZ यूट्यूबर के पीछे अपना घर पूरा बर्बाद करें। ये मेरा इनको सलाह है। जिन लोग डरे हुए हैं ना कि अरे क्या हो गया,
कहीं कुछ करना ले मनीषा। देखिए कुछ नहीं करेगी, उसकी सास ने उससे बात कर ली, उसने अपनी ननद को भी फोन कर लिया है, दोनों ने ही बोला है कि बात हुई है। तो बात हुई है, इसका मतलब सिर्फ लड़ाई हो रही है। और दूसरी चीज, और ये लड़ाई क्यों हुई है, जो सोचने वाली बात है कि लाइव किया उसके बाद लड़ाई क्यों हुई, तो लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि कुछ बहुत ही कति जहर पर्सनल चीजें इन्होंने बताई है, जिसके कारण उसका दिमाग उड़ा है या गुस्सा उसका बढ़ा है। क्योंकि हर बीवी एक लिमिट तक बर्दाश्त करती है, इन्होंने शायद वो लिमिट क्रॉस की है, इन्होंने शायद बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस की है। जो भी है, मैं चाहूंगी कि सारी चीजें ना कंप्लीटली बता करके मैटर क्लोज करिए, क्योंकि फिर तो आप कभी भी जिंदगी में कोई भी आपको जब भी जिसको कंट्रोल करना होगा, वो यही मैटर उठाएगा और फिर चालू हो जाएगा। क्योंकि अगली का तो कहना है हमारे घर में तो गुड न्यूज आ रही है भैया, हमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। अक्सर घर फोड़ू औरतों का यही एक जो कहते हैं ना साइन होता है कि वो अपने लाइफ में खुश रहती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी का घर टूट रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, तो उससे क्या, उनको अपनी खुशी है ना, उनको जहां खुशी मिलती है वो वहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करती हैं। तो प्लीज आप लोग भी ये बात सोचिए, एंड सब्सक्राइबर्स को भी बोलूंगी कि आप लोग भी ये बात सोचिए, एंड टेंशन ना लीजिए कि कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, ये कुछ बहुत ही पर्सनल बताया है, वो क्या पर्सनल है वो तो यही लोग जाने, और वो वेदर दैट पर्सनल इज गुड इनफ टू बी पुट अप ऑन सोशल मीडिया और नॉट, ये भी नहीं पता है। यू नेवर नो कि क्या क्या, मतलब हर इंसान का एक छुपा हुआ रूप भी होता है भाई, है ना। तो मेरा ये वीडियो भी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय महाकाल। I can see